तो मेरा प्यार भरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारी साथ संगत जो आज यहाँ इकट्ठी हुई है और बाबा मैनेजर साहब और वकील साहब ने इनको इकट्ठा किया है, ये हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सभी की जो डिमांड है वो सीबीआई की है। आज एक बात ये साथ संगत ध्यान से नोट कर ले कि हिंदुस्तान जो है वो प्रजातंत्र मुल्क है और यहाँ का एक अपना संविधान भी है, यहाँ का हमारा एक कानून भी है और हिंदुस्तान के अंदर न्यायपालिका को सर्वोपरि माना गया है। उससे ऊपर ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई यहाँ का मुख्यमंत्री है, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। तो आप गौर से इस पर ध्यान दें। आपकी ये सीबीआई की डिमांड जो आज के शासक हैं, अगर ये ना भी कराएं तो हिंदुस्तान की कोई भी शक्ति इस जांच को रोक नहीं सकती। जो कानून के दायरे में कानूनी कार्रवाई होनी थी वो आपकी मैनेजमेंट ने सारी कर दी गई है। एक सुई की नोक के इतना रास्ता इनके लिए निकलने के लिए नहीं छोड़ा है। आप सभी थोड़ा समय दें, जल्दी इनकी गिरफ्तारी पड़नी शुरू हो जाएगी और कानून भी इनके मुंह पर कागज पोत के इनको जल्दी Z+ सुरक्षा जो है जेलों के अंदर होती है, जो कि रात को भी कई बार उनको गिनते हैं, वहां इनका ठिकाना है। ये तो सच्चा दरबार है या तो भक्तों का दरबार है। और जो आज हिंदुस्तान के शासक इन भक्तों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, इनकी आत्मा रो रही है। ऐसा ना हो कि आप हिंदुस्तान और हरियाणा के शासन पर ये आवाज सुनने वाले फिर कभी दिखाई भी ना दे। इनकी आत्मा की जो आवाज है वह परमात्मा के घर में भी जाती है। आप तो एक इंसान हैं। ये आप और आपके खानदान से बहुत ऊंचे लेवल के इंसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और इनकी बात को तुरंत प्रभाव से सुना जाए ना आपका हर्ष बहुत बुरा होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी प्रभु दयाल जी अगर नजदीक हैं तो आ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं प्रभु दयाल सर्वप्रथम सबसे पहले मंच के ऊपर जो भी साधु गण आए हैं उन सबसे मेरा निवेदन के साथ, और जो मेरी बहन बेटियां माताएं और जो बुजुर्ग हैं ज्यादा, उन सबको मेरी तरफ से परम पूज्य बाबा वकील साहब जी का आज का दिन जो मनाया जा रहा है 100 दिवस में, उसके प्रति सबको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इससे आगे मेरा कहना है कि मैं एक आवारा कुत्ते की तरह अपने आप को, जनता जनार्दन को नहीं, मैं एक अपने आवारा कुत्ते की तरह गली गली कूचे कूचे और अपने मेरे खास मित्र, मेरे ऑफिशियल टाइम के जो मेरे साथ रहे, मेरे अफसर भी रहे, मेरे सुपर भी रहे, मेरे नीचे सीनियर जूनियर भी रहे, उन सबके घरों में जाके कल भी मैं बारिश में भीगता हुआ मोटरसाइकिल से गिरता हुआ अपने घर पहुंचा हूँ रात को करीब 8-8:30 बजे। तो मेरी जनता से सिर्फ इतनी एक निवेदन है, प्रार्थना है, जो ये साथ संगत बैठी है, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, कोई नहीं, चलो ये नहीं चाहते तो मैंने बोल दिया है, इस मेरी आवाज को गूंजना चाहिए और ये मेरी आवाज गूंजेगी। आप ना बोलें, बेशक ना बोलें, मैं बोलूंगा, मैंने बोल दिया। भले ही मुझे आगे माइक मत देना, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा ये नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। मैंने अपना कूच किया है, अपने हाथ में लठ लेके मैं घर से निकला हुआ। बाकी रही बात मेरी जो साथ संगत है, पता नहीं तो उस मेरे सतगुरु ने मुझे मेरे अंदर ये ताकत बख्शी है
वैसे मैं इस ताज का हकदार नहीं हूँ, ये ताज तो मिलने वालों को ही मिलना चाहिए, पर मेरी ड्यूटी लगाई मेरे जिंदा राम ने। मैं इस ड्यूटी को बखूबी निभा रहा हूँ और इसके साथ ही तो इसके बाद एक बिटिया आएगी मेरे थोड़ी देर के बाद में, तो वो कुछ शब्द बोलेगी। तो मैं ये कहूँगा जनता जनार्दन से, साथ संगत से, कि अब आपकी घड़ी आई है मैदान में जंग के अंदर कूदने की। अब अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम मेरा जहां तक पूरी तरह से विचार और ठोस कदम दिल्ली में ही मैं बनाऊंगा ये खेड़ा। मैं दिल्ली से बाहर इस प्रोग्राम को नहीं रखूंगा, क्योंकि हरियाणा स्टेट के अंदर साथ संगत को बरगलाया जा रहा है और जिन लोगों ने हमारा साथ देना है वही लोग उल्टा जा रहे हैं, उल्टा हमको फोन पे धमकियां और दे रहे हैं हमारे चाहने वाले। तो मेरा सत्संग से आई हुई संगत से, इन रूहों से, मेरे सतगुरु जी बैठे इन रूहों के अंदर, ये रूहें पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे मेरे सतगुरु ने कितना कितना दम लगा के इनको इकट्ठा किया। कोई किसी के बुलाए से आज नहीं जाता है। इस सत्संग को इकट्ठा करने वाले मेरे अंदर बैठे जिंदा राम हैं, उन्होंने बुलाया है। आज उसको न्याय दिलाने के लिए, इस न्याय को बुलंद करने के लिए साथ संगत से मेरी विनती है कि वो मेरी आवाज को सुने। और हमारी कमेटी बनी है, सबसे पहली कमेटी, मैं उसका शुक्रगुजार करने लायक तो नहीं हूँ। प्रधान राजेंद्र सिंह जी मेरे प्रिय मित्र भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और जरा मेरे नजदीक आए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं रूबरू आपको कराना चाहता हूँ। उसके साथ ही प्रिय मित्र प्रीतम सिंह जी, जो कि जिनके हौसले को देख करके मैंने छलांग मारी है और उन्होंने मेरे हौसले को बुलंद किया है। उसके साथ ही फौजी सतीश कुमार भाना दिल्ली से, जिन्होंने इस पूरी मेरी ताकत को आगे बढ़ाया है और इस मेरी हिम्मत को उठाया है, उनको मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो व्यक्ति जो गण मेरे साथ नहीं आए, कोई बात नहीं, भले ना आए, दूर रहे, मगर मेरी आवाज तो जरूर सुनते होंगे। शर्म के मारे शायद नहीं आ रहे, शायद कहीं कोई देख ना ले कि कोई गोली ना मार दे, आना चाहिए ना कि शायद कोई गोली ना मार दे या कोई बीएमसी महाकाल वीरेंद्र महाकाल आके कोई इनको मार दे, इस वजह से। तो मेरा कहना यह है, इन सबका मैं धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। और इनसे दोबारा मेरी विनती है कि अगले धरने की तैयारी हम दिल्ली में ही करेंगे। पूरी साथ संगत, जैसे अब संगत में हमको एकजुटता दिखाई है, अब फिर दोबारा से वो संगत आए और हम दोनों पार्टियों का मिलकर साथ दें। जैसा टाइप हमारा अब हुआ है उसी तरीके से हम दोनों पार्टियां मिलकर के टाइप करेंगी और इस काम को आगे बढ़ाएंगी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आशा। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। प्रसाद वाले प्रेमियों से बेनती है कि वो अपना प्रसाद यहाँ लेके रख लें भाई। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। अगला जो है हमारा वो है बहन मोनिका जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। शामस्ताना बलोचिस्तानी, तेरा ही आसरा। परम पूज्य मैनेजर साहब जी, तेरा ही आसरा। परम पूज्य वकील साहब जी, तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। प्रभु दयाल जी भावुक होके, उनकी हम समझ सकते हैं, वही सभी संगत के अंदर है। तो जो भी उनकी भावना को संगत को समझना चाहिए। तो उनकी भावना जो है, हमारे जो बाबा मैनेजर साहब जी ने जो आश्रम बनाया है या जो कुछ भी हुआ है, उसको लेके ही वो सभी संगत के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं, तो ये चीज है। ठीक है, बाकी मोनिका जी जो आप कर
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जंदाराम तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत का मैं आभार प्रकट करती हूँ जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बिना किसी लालच और बिना किसी लोभ के आज हमारे साथ जुड़ी है। न्याय की इस लड़ाई में आज हमारे साथ है। इस लड़ाई को शुरू तो एक ने किया था, लेकिन सबका साथ, सबकी एकजुटता इस लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है। आगे तक अगर हमें इस लड़ाई को लेके जाना है तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा। किसी भी भ्रामिक प्रचार का शिकार ना हो। वीरेंद्र एंड गुंडा गैंग हमें भरमाने की कोशिश करेगा, हमारे बीच फूट डालने की कोशिश करेगा। जिस नीति को अपनाकर उन्होंने डेरे पे कब्जा किया है, वही नीति वो दोबारा अपनाने की कोशिश कर रहा है और करेगा भी। बस आप सबसे यही विनती है कि समिति जो हमारी बनी है और सोसाइटी दोनों पर विश्वास अपना बनाए रखें। और मेरी एक विनती है, जिन भी महिलाओं के साथ अपराध हुआ, अन्याय हुआ, वो आगे आए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सोसाइटी और समिति दोनों पूरी तरीके से लेंगी। उनके साथ साथ संगत जो 10 लाख संगत है उनका सपोर्ट करेंगी। उनको कुछ भी नहीं होगा, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, किसी के भी आगे उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं होगी। बस मेरी उनसे विनती है, अगर एक छोटी सी लड़की आपके सामने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती है तो बाकी लोग भी अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। बस मेरी उनसे विनती है कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। बस डरे नहीं किसी से भी, कोई व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो जब वो अकेली थी तब वो डर गई, लेकिन अब तो उन्हें पता है कि उनके साथ सारी साथ संगत है। तो आगे आए, हमारी एकजुटता में जुड़े, हमारा साथ दें। अगर वो साथ देंगी तो शायद ये लड़ाई और आसान हो जाएगी और हमें न्याय जल्दी मिल जाएगा और वीरेंद्र एंड गुंडा गैंग डेरे से बाहर निकलेगा। और वही शायद हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो अगला प्रोग्राम हो वो डेरे में हो। सबसे पहले वीरेंद्र एंड गुंडा गैंग डेरे से बाहर निकले, उनकी संपत्ति पे स्टे लगे, उनके बैंक अकाउंट पे स्टे लगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं अपना परिचय दे दूं जी, बहुत जरूरी है। सारी संगत वैसे तो मेरे को जानती है, पर ये जो मेरा स्वरूप है ये 2 साल पहले ही आया है। मैं राजू हूँ जी, राजू जो मैनेजर साहब जी की वीडियो बनाया करता था सत्संग की। 87 से लेके मैंने 97 तक बाबा मैनेजर साहिब जी के अंतिम दर्शन तक मैंने वीडियोग्राफी में यानी कि कैमरे के पीछे रहा हूं। आज मुझे कैमरे के सामने आने का मौका मिला है। मैं राजू सरदार तीरथ सिंह जो डेरे के ट्रस्टी थे, प्रधान थे, मैं उनका छोटा बेटा हूं राजू। तो क्यों मेरे को आगे आना पड़ा, ये बहुत जरूरी हमारे लिए हो गया था, सारी संगत के लिए। क्योंकि हमारा जो मक्का मदीना जो मैनेजर साहब जी ने बनाया था, मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम, उस पे जो भी कुछ हुआ मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगा, आप सारी संगत को पता है। उसको संगत के हवाले करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अब इसी के लिए हमने 4 अगस्त से बीड़ा उठाया। 4 अगस्त से जिन पे FIR कराई गई बरिंदर की तरफ से, क्योंकि शासन प्रशासन उनके हाथ में उसने ले रखा था कई सालों से। उससे लड़ना एक बंदे का काम नहीं, क्योंकि सारी संगत का काम है।
मैनेजर साहब जी, बाबा वकील साहब जी, उन्होंने हमें उनके आशीर्वाद से सतगुरु को हाजिर नाजिर समझ के हम आगे आए हैं। हमारी टीम बनी गई। हमने सोचा कि हम एक सोसाइटी बनाएं। तो सोसाइटी हमारी जो है वो 25 अगस्त सतगुरु जब हम हर महीने हम इंतजार करते हैं कि सत्संग पे जाना है, तो ये हर किसी की दिल की आवाज है, हर सत्संगी की आवाज है। तो इसको हमें पूरा करना है और आपके सहयोग से करना है। जो दोषी हैं उन्होंने हमारे बीच में संगत में बैठे हैं, उनसे उन्होंने गलत काम करवाए हैं, उनसे उन्होंने बहुत गलत काम कराए हैं, पर वो शर्मिंदा हैं। वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, वो सामने नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने कोई दागी किया है या उनको मजबूर किया है या उनको कोई ना कोई उनका एविडेंस रखा है, क्यों नहीं वो आगे आ रहे। ये सभी संगत जानती है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। हमारे बीच में ऐसे भी प्रेमी आए हैं जिन्होंने पहल की है, उनको साइड में करके बोले कि हम तो जब तक वकील साहब जी थे तब तक उनके साथ थे, पर हम अब संगत के साथ में हैं, संगत के बीच में बैठे हैं। वो आए हैं, पर कुछ प्रेमी कहते हैं कि वो क्यों आए, ये क्यों आए, ये क्यों आए, ये क्यों आए। हमने मैनेजर साहब जी ने सत्संग में यही सिखाया है। भाई कन्हैया का एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि वो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में सभी को पानी पिलाता था, भले वो अपना है या दुश्मन है। उनकी शिकायत की गई कि ये भाई कन्हैया हम तो फटड़ करते हैं, पर ये जाके उनको दुश्मनों को पानी पिला के उनको खड़ा कर देते हैं, हमारे साथ फिर वो मुकाबला करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बुलाया कि भाई कन्हैया को बुलाओ। तो कन्हैया को बुलाया गया तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हाँ जी महाराज बताइए। बोला भाई कन्हैया तू ऐसा क्यों करता है। बोला जी मेरे को तो कोई दुश्मन नजर नहीं आता, मेरे को तो सब में सतगुरु नजर आता है, तो मेरे को क्या पता कि कौन दुश्मन है और कौन सतगुरु का बंदा है। मेरे को तो सभी में सतगुरु नजर आता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि हमारी जो मुहिम है वो सतगुरु के हुक्म से चली है, उसको हमने पूरा उतरना है। ये 100% हमारे पास यकीन है, सतगुरु पे यकीन है, किसी गुंडे पे या किसी और पे हमें यकीन नहीं है। किसी सरकार से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे बीच में वो है प्रेमी आए हुए हैं, मौका अगर यहाँ पे स्टेज पे देंगे तो वो उनको टाइम देंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। मैं इतना कहते हुए सारी संगत जो हिसार की सेवा सोसाइटी है उनका मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। उन्होंने ये जो संगत इतनी भरी हुई संगत आई है, ये उनका प्यार और ये पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी के आशीर्वाद से यहाँ से जो संगत है ना वो इकट्ठी हुई है। बाबा मैनेजर साहब जी के हुक्म से, उनके आशीर्वाद से इकट्ठी हुई है। बाबा वकील साहब जी के हुक्म से इकट्ठी हुई है। जो भी छोटी छोटी जगह पे सोसाइटियां हैं या वकील साहब जी के नाम पे जो सोसाइटी बनी है उनका भी हम तहे दिल से शुक्राना करते हैं। हिसार की सोसाइटी से, गंगानगर की सोसाइटी से, अलग अलग जहां भी, मैं वो बता नहीं सकता कि पूरे राजस्थान, पूरा यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जो भी सोसाइटी है वो सभी ने हमें आशीर्वाद दिया है और हमें बल दिया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राजेंद्र जी, राजू जी ने आपके सामने अपने विचार रखे, संगत को बताया कि हमारी जरूरतें क्या है। हमारी मेन जरूरत जो है वो है कि हमारा मक्का मदीना गुंडों से खाली हो। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा जगमालवाड़ी जो है वो यहाँ पहुंचे हर प्रेमी के लिए उसका मक्का मदीना है। और मक्का मदीने में अगर गुंडा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। इसके साथ सारे साथ संगत एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल हो। जो भाई नहीं आए हैं उनको भी समझाएं कि इस मुहिम में जुड़ें, ताकि हम आगामी प्रोग्राम ऐसा करें कि गुंडा बिना ही प्रोग्राम करे भाग जाए,
ये संगत से अर्ज है कि वो जितनी ज्यादा जल्दी उसके वो आपस में जुड़ा हुआ ना करें। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अभी प्रेम मोदी जी अपने विचार रखेंगे। पूज्य बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आज मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, किसी को गलतफहमी हो गई कि आप दिल्ली गए थे तो आप उन्हीं के आदमी हैं। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, या तो बाबा जी का था या साथ संगत का पीछे हूँ। जो बाबा जी से सेवा लेनी थी वो सेवा लिए थे, इसमें कोई बात नहीं है। आप थोड़ी सी बातें हैं, ज़्यादा तो बहुत है। तो कई साल बाबा जी के 26 साल मैंने बिताए हैं, अब 1.5 साल छोड़ के। अब जब बाबा जी बीमार हुए ना जी, तो उससे पहले हम 16 दिसंबर का लास्ट सत्संग था दिल्ली में। उससे पहले नवंबर दिसंबर चले 2 महीने। तो एक बीबी ने शब्द बोला, छठ जाना है पता नहीं किस वेले। तो बाबा कहने लगा कि इससे बंद करवाइए शब्द। मैंने उसको मुँह किया, बंद हो, आप ये बंद करो, अलग दूसरा शब्द बोलो। तो उसने कहा, बाबा जी ने मेरे को कहा अभी कई साल काम करना पड़े, इसमें कौन सा शब्द गाया है? प्रमोद स्पीकर बंद है वो यार। हट दो यार। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे अब अपने को कई साल काम करना है, इसलिए कौन सा शब्द गाया है? मैंने उत्सुक हो गया, शब्द अलग से चालू करा दिया। ये आपको बताने की बात है, बाबा जी के मन में थी कि कई साल अभी काम करना है। बाबा जी को तकलीफ हो गई। उसके बाद अपोलो में इलाज चला कुछ दिन, उसके बाद में एम्स में ले गए। एम्स में ले जाने के बाद में बाबा जी को 2-3 जगह ऑपरेशन भी हुए, इन्होंने बताया नहीं। तो बाद में मैंने वहां से निकलवाई रिपोर्ट, तो उसमें बाबा जी को कैंसर आ गया जी। ये मैं मैक्स हॉस्पिटल में दिखवाई थी बड़े डॉक्टर से। यही उपराष्ट्रपति का कोई था रिश्तेदार, उनसे कह के तो हमें लगन थी बाबा जी ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी को अभी 2 जगह कैंसर फैली हुई है, आप अपने हमारे यहाँ ले आओ, इलाज हो जाएगा, या यूएस से ले जाओ। आप यूएस से 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगेगा, बाबा जी बिल्कुल ठीक होकर आ जाएंगे। आपके बाबा जी की एज की 82 साल के अपने यहाँ से भेजा था, बिल्कुल ठीक होकर आ गया है। ये सवाल आके मैंने इनको बोला, विनोद को, वीरेंद्र को, ये बोले है ही नहीं, कैंसर है ही नहीं, आप लोग झूठ बोलते हो, अफवाह फैलाते हो। तो बाद में कमेटी बुलाई इन्होंने। कमेटी में लक्ष्मण को भी लेके साथ में, बोले ये कहता है कि बाबा जी को कैंसर है। मैंने कहा है जी। तो बोला जी हम नहीं ले जाते यूएस से, यही इलाज कराएंगे। लक्ष्मण कहने लगे इसको कमेटी से निकालते क्यों नहीं? उसके बाद 1 महीने बाद मुझे कमेटी से निकाल दिया। तो अब इन्होंने इलाज बाबा जी को नहीं खिलाया। फिर ये कहने लगे बाबा जी मिलने नहीं देना, तू ये बाबा जी को बता देगा। तो मैंने विनोद को कहा क्यों भाई, बाबा जी को बताने से क्या होगा? बोलो बाबा जी को कैंसर हो जाएगी। मैंने कहा बाबा जी को कैंसर हो जाएगी? बाबा जी तो लोगों के कैंसर ठीक करते हैं, बाबा जी को किस बात की टेंशन हो गई? तो एक मिसाल थोड़ी सी बात है आपको बताता हूँ। किसी ने बाबा जी को बताई थी, तो बाबा जी मुझे कहने लगे आज मैं शाम को पूछे मस्ताना जी मैनेजर साहब की मीटिंग में पूछूंगा भाई एक तकलीफ क्यों आई है। उनके कॉल तो वहां तक थी, बाबा जी की इतनी टेंशन थी। वो अभी आप बताओ इतनी कुछ होते हुए वो क्या बाबा जी को टेंशन हो जाएगी? हौसला था तो बाबा जी की याद आ जाती है ना, क्योंकि चली नहीं। देखो बहुत मैंने कोशिश की लेकिन चलने नहीं दी। हाँ देखो, तो उसके बाद मुझे वहां से निकाल दिया कमेटी से। तो फिर वो दिक्कत आती है कनेडा से, मैं उसके पास गया। मैंने कहा बाबा जी को कैंसर है, आप यूएस से ले चलते हैं बाबा जी को। तो वो कहने लगी अंकल जी बाबा जी 20-20 घंटे बैठते हैं, कैंसर थोड़ी होगी इनके। मैंने कहा है ये देख लो रिपोर्ट है इसमें आई हुई है, बिल्कुल सही है, आप यूएस से दिखा लो। उसने भी नहीं दिखाई है, देखो उसके कहने से। तो उसके बाद देखो जी इलाज ही बाबा जी का लेट किया इन्होंने, फिर किया देसी इलाज। देसी इलाज कभी होता है कैंसर का? देसी इलाज चलाया,
अभी 1 साल बाद में कीमो लगाई है जी बाबा जी की। तो अब देखो नहीं, अभी अगर बाबा बीच में होते सही टाइम पे इलाज होता ना जी, बाबा जी भी जाते। हाँ जी, एक मिनट रुको। तो बातें तो बहुत है जी, बाकी तो देखो अभी बाबा जी की देखो अभी है जी, अभी लास्ट में भी देखो बाबा जी 21 तारीख तक कहे हैं कि आऊंगा मैं, 21 को भी 21 जुलाई को कहा कि आऊंगा मैं। बुध राम जी मिलने गए, उनको कहा 2-3 दिन में आ जाऊंगा। हाँ तो नहीं जी, बस ये लास्ट है, वैसे काफी लंबी बातें हैं नहीं। अभी तो यही प्रेम मिटाने का है गलतफहमी कि मैं बाबा जी के साथ था या साथ संगत के साथ हूँ। हाँ जी, हाँ जी, साथ संगत के साथ हूँ। अभी तो देखो जी आपके साथ है मैं, हाँ जी, सच्चाई के साथ हूँ। बाबा जी अपने साथ है। हाँ, समय भी थोड़ा है, बाकी बोलने वाले बहुत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगले जो हमारे वक्त में है वो संजय जी आ जाए। संजय गोदर जी